लेकिन यहाँ आप उषा सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो बताइएगा मैडम, ये चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। इसी का आपको बताना है सारा सारांश एक टाइप का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोग, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है? बड़ी ब्रैकेट द्वारा। ब्रैकेट, थोड़ा सा माइक और सटा लीजिए। बड़ी ब्रैकेट के द्वारा मैट्रिक्स को हमेशा जैसे बाहर लिखते हैं वो, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके बाहर कैपिटल लेटर की स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। बाहर में कैपिटल लेटर और अंदर में स्मॉल लेटर द्वारा लिखा जाता है। स्मॉल लेटर द्वारा लिखा जाता है। अगर हम बोलेंगे कि कोई मैट्रिक्स में 7 गो एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 1/7 एंड 7/1। अगर 12 गो है तब तो 1/12 जी, 2/6 जी, और 3/4, जी, 4/3 और 6/2 और 12/1। ये 6/2 का इसका अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? 6/2 का अर्थ है कि मतलब 6 रोज एंड 2 कॉलम, मतलब पहले रो उसके बाद कॉलम। अगर आपसे अचानक को पूछ ले 834 का मीनिंग क्या होता है, क्या जवाब दोगे आप? तीसरा रो चौथा कॉलम की बात कर रहा है। अगर कोई मैट्रिक्स हम बोल देंगे 822 लेके उठा के लाओ तो किसको आप बोलेंगे? दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई मैट्रिक्स P by Q है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? P बराबर Q। M by N है तो क्या होना चाहिए? M बराबर N। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए? रेक्टेंगुलर मतलब क्या हो गया? आयताकार, यानी M does not N, M बराबर N does not N। जी। उसके बाद आप को I2 बार-बार यूज करते हैं, I2 कभी I3 यूज करते हैं। I2 मतलब क्या हुआ मेरी? I2 मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब 0। हाँ, आइडेंटिटी है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें 1 0 0 1, यानी डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 1 होगा और बाकी 0 होगा। उसी जगह आप बताइएगा A प्लस B का होल डैश क्या होता है? A डैश प्लस B डैश। और A माइनस B का होल डैश? A डैश माइनस B डैश। A इंटू B का होल डैश? B डैश इंटू A डैश। ये मतलब AB का होल डैश A डैश B डैश नहीं होगा? नहीं, मतलब बदल जाता है। अगर हम BA का होल डैश पूछ लेते तो A डैश इंटू B डैश, यानी जो बाद वाला वो पहले हो जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है? A डैश से A के बराबर होगा। ऐसा क्यों? A ही क्यों रटे हुए आप? A क्या चीज है? कुछ भी हो सकता है, B डैश B के बराबर। यानी कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होना चाहिए। इसको सिमेट्री के लिए क्या कहेंगे? सिमेट्री के लिए जैसे A डैश माइनस A के बराबर होना चाहिए। और एक चीज और पढ़े हम लोग, योगफल के रूप में सममित आव्यूह का योगफल कैसे होता है? सममित आव्यूह के लिए योगफल होता है 1/2 into A plus A डैश। और विषम समित के लिए 1/2 into A minus A डैश। 1/2 A minus A डैश। A डैश का होल डैश क्या होता है मैडम? A के बराबर होता है। A के बराबर होता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आप एकदम सिंपल सा चीज हमको बता दीजिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के मैट्रिक्स मतलब समान होने चाहिए और बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए। 0 होना चाहिए। क्या हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ है। तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तब? नहीं, हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। लेकिन इधर से सारा होगा, यही ना? हमको लग रहा है लगभग बात तो आ ही गया। एक बात उसमें ये जो था सुपर 6 का फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन बनाने के दौरान आप